मसीहा। तू खुदावन खुदा बीते समय दा अज दा आने वाले समय दा इक्को जिहा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीहा। खुदावन खुदा तू जिंदा जलाली बात है प्रभु यीशु मसीहा। असीं तेरे बच्चे हाँ प्रभु यीशु मसीहा। और जदों प्रभु यीशु मसीहा तेरे बच्चे तेनों पुकारदे हन प्रभु यीशु मसीहा, ओ बाप तू उत्तर आना है प्रभु यीशु मसीहा। खुदावन खुदा असीं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे हां प्रभु यीशु मसीहा। अज दा मुबारक दिन बख्शिया प्रभु यीशु मसीहा। ये सुंदर मुबारक समा प्रभु यीशु मसीहा साडे जीवन विच दित्ता प्रभु यीशु मसीहा। तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे हां प्रभु यीशु मसीहा। जिन्ने भी प्रभु यीशु मसीहा तू खुदावन खुदा दूर नेड़े इकट्ठे कीता प्रभु यीशु मसीहा। खुदावन खुदा तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदा हां प्रभु यीशु मसीहा। खुदावन खुदा तेरे नाम दी महिमा हो प्रभु यीशु मसीहा। खुदावन खुदा महान परमेश्वर तू कृपा करना प्रभु साडे सारियां दे नाल होना प्रभु यीशु मसीहा। तैयारी वाला आत्मा देना प्रभु, सरगर्मी वाला आत्मा देना खुदावन खुदा महान परमेश्वर। कमियां कमजोरियां त्रुटियां नूं दूर कर देना प्रभु यीशु मसीहा। दुनियावी ख्यालां नूं दूर कर देना प्रभु यीशु मसीहा। खुदावन खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन ही प्रभु साडे विच होवे प्रभु यीशु मसीहा। और तेरा आत्मा खुदावन खुदा साडे अंदर वास करे प्रभु यीशु मसीहा। क्योंकि खुदावन खुदा बिना तेरे आत्मा तो तेरे वचन नूं नहीं समझ सकदे प्रभु यीशु मसीहा। तो कृपा कर प्रभु वो अलीशा वाला दूरा मसा दे प्रभु यीशु मसीहा, ताकि तेरे वचन नूं समझ सकिए प्रभु और उस पिछे खुदा चल सकिए प्रभु यीशु मसीहा। साडे नाल होना प्रभु यीशु मसीहा। मीटिंग नूं खुदा महान परमेश्वर चला रहे भाई नूं तेरे पवित्र जोरा बखश देना प्रभु यीशु मसीहा। भाई नूं बड़ी बरकत देना प्रभु यीशु मसीहा। अपने काम लई होर इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीहा। अजो नहीं बल्कि ओदे मुख राहीं होके साडे नाल गलबात करना प्रभु यीशु मसीहा। खुदा महान परमेश्वर खाली दिल लैके आए हां प्रभु। असीं खुदा भर के जाइए प्रभु यीशु मसीहा। और इसे तरह प्रभु तेरी संगति विच बने रहिए। खुदा कीता भजना नूं प्रभु यीशु मसीहा दुआवां प्रार्थनावां नूं प्रभु तो अपने तक ते कबूल कीता है प्रभु यीशु मसीहा। तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे हां प्रभु। साडे नाल होना प्रभु यीशु मसीहा, साडे अंग संग होना प्रभु यीशु मसीहा। बाकी हिस्से तेरे हत्थां विच दिन्ने आ प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी जी बेनती दुआ यीशु जी तुहाडे महान और जिंदा नाम च मंगदा आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज की शाम के लिए। और सचमुच हम पिछले कुछ शुक्रवारों से मत्ती की अंजील को, उसके अध्यायों को अध्याय बाय अध्याय पढ़ रहे हैं, चैप्टर पर चैप्टर ले रहे हैं और हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज बारी है 5वें चैप्टर की और हम इसकी स्टडी करेंगे। सरलता से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे कि जो प्रभु के उपदेश हैं वो हमें साधारणता से, सीधाई से सुन पाए और उनको समझ पाए। क्योंकि 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम और आज 5वें की बारी है। हाँ जी, 5वां शुरू से पढ़ते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। अब यीशु मसीह का जो 5वां अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार का, यहाँ पर यीशु मसीह के खुशखबरी का सुसमाचार है जो वो मत्ती की जुबानी में लिखा जा रहा है। और इस जगह पर जो मत्ती ने देखा उस जगह पर वो उस चीज को बयान करता है। और यहाँ पर यीशु का पहाड़ी उपदेश है। हम जानते हैं कि 4थे अध्याय में यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य शुरू की बपतिस्मा लेने के बाद, जब उसको मालूम लगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़ा गया है, बंदी बना लिया गया है, उसके बाद वो कार्य करता है। अब यूहन्ना जो प्रचार कर रहा था मार्ग सीधे करो, अब वो जेल में है, अब वो बंदी गृह में है, अब वो प्रचार नहीं कर रहा। लेकिन अब जिसके बपतिस्मा लिया उससे, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, अब यीशु मसीह कार्य को बढ़ा रहा है। जबकि वो यूहन्ना कहता था बपतिस्मा देने वाला कि उसके पीछे चलो, उसने अपने चेलों को भी यही कहा कि अब प्रतीक्षा खत्म हुई, अब जिसके पीछे मैं आपको गवाही दे रहा हूँ वो है, अब उसके पीछे चलो। और उसके चेले यीशु मसीह के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि यीशु मसीह क्या क्या कार्य कर रहा है। और यीशु मसीह उनको नाम ले लेकर भी बुलाता है। जैसे कि नतानियल था जिसको कहता है कि मैंने तुझे पहाड़ के कंढे, जब तू पेड़ के नीचे छांव में था तब मैंने तुझे देखा था। और वो कहता है कि प्रभु तू मेरा नाम कैसे जानता है? तो प्रभु कहता है कि तू सच्चा इस्राएली है, तेरे में कपट नहीं है। हालेलुया। ऐसे प्रभु अपने 12 चेलों का चुनाव करता है। और ये देखना अभी जो पहाड़ी उपदेश चल रहे हैं, ये यीशु मसीह अकेला उपदेश दे रहा है, लेकिन साथ में चेले भी हैं जो इस उपदेश को सुन रहे हैं। और भीड़ है उसको शांत कर रहे हैं। क्योंकि एक टीम की जरूरत होती है। कोई भी कार्य करना हो ना, हर एक चीज में टीम की जरूरत होती है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता।
2 बंदे लगेंगे, 3 लगेंगे, 10 12 ऐसे बंदे लगते हैं। और प्रभु ने भी अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले, सेवकाई जब शुरू हुई तो प्रभु ने अपने लोगों को चुना, चेलों को चुना, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों की चुनावट करते हैं जो आगे आगे जाकर उसकी सेवा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी यीशु मसीह हैं, वो अपनी सेवा को शुरू कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, साथ में प्रभु की टीम भी है। इसलिए चर्च लोगों के साथ है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपका होना, क्योंकि घर है, घर परिवार के साथ है, नहीं तो खाली दीवारें क्या करेंगी, समझ रहे हो। इसलिए अब जहाँ पर प्रभु ने कहा मेरे लोग इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। प्रभु को अपने नाम से मतलब है कि उसके लोग जब उसको पुकारेंगे, जब कोई पुकारने वाला ही नहीं होगा तो वो वहां पर कैसे उपस्थित हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझे स्मरण करते रहो, तो हम प्रभु को स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह का शुरुआत होती है, और इन उपदेशों को हम देखते जाएंगे कि यीशु मसीह इन उपदेशों में क्या क्या कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है वह इस भीड़ को, जो यीशु मसीह के सामने भीड़ आ गई थी, क्योंकि हमने इसके पिछले अध्याय में देखा था कि सीरिया से लेकर कहां कहां यीशु मसीह का यश फैल जाता है, और लोग कितने बीमारों को, कितने निरोगों को, जो होते हैं रोगियों को, वो लेकर आते हैं, और वो उपदेश भी सुनते हैं, और बाद में यीशु मसीह उनको चंगा भी करके देता है। कईयों को तो वो वचन के बीच में ही चंगा करके दे देता था, लेकिन वो जाते नहीं थे, वो वहीं पर रुक के यीशु मसीह की और महिमा को देखते थे। और इसी प्रकार से क्या हुआ, इस भीड़ को देखकर, जो यीशु मसीह के सामने भीड़ थी, यीशु मसीह अब चढ़ गए हैं पहाड़ पर, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। अब यीशु मसीह के जब उसने उपदेश दे दिए तो चेले जो उसकी टीम थे वो उसके पास आए, क्योंकि कुछ कुछ बातें चेलों को भी समझ में नहीं आती थी। और फिर प्रभु उनको, वो खुद जाकर एकांत में प्रभु से पूछते थे कि प्रभु इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब आगे जाके कुछ उपदेश शुरू होंगे यीशु मसीह के, लेकिन चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। देखो, अभी चेले आए हैं और यीशु मसीह उपदेश देने लगा, बात मिलती नहीं है। कारण कि उन्होंने कुछ पूछा है। जैसे हम भी कई बार एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं ना, बातों बातों में पूछते हैं तो फिर अगला बंदा बोलता है। इसी प्रकार से जब चेले यीशु मसीह के पास गए, उनके कुछ प्रश्न थे यीशु मसीह के कुछ उपदेशों को लेकर, यहूदियों की व्यवस्था को लेकर, सामाजिक व्यवहारों को लेकर, हर चीज के उनके प्रश्न थे, और वो प्रश्नों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए। फिर यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला और उन्हें कुछ उपदेश फिर से देने लगे, और क्या कहा, धन्य है वे, धन्य, अब धन्य वचन, क्योंकि उनका सवाल इसी पर आधारित होगा। फिर यीशु मसीह का जवाब भी उसी के ही ऊपर आधारित है। यीशु मसीह के धन्य वचन शुरू होते हैं। फिर यीशु मसीह क्या कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि उसमें यीशु मसीह के साथ साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी थे, और उनके सवाल थे कि यूहन्ना जो स्वर्ग का प्रचार करता था, वो स्वर्ग का राज्य होगा कैसा। जहाँ कुछ यहूदी या सदूकी फरीसी ऐसा ऐसा कहते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं, कुछ कहते हैं पुनरुत्थान है, कुछ कहते हैं पुनरुत्थान नहीं है। वो उन सवालों को लेकर यीशु मसीह के पास जाते थे, और यीशु मसीह कभी उनको कहावतों में जवाब देते थे, कभी सीधा ही जवाब दे देते थे। लेकिन अब जब ये वचन हम देख रहे हैं तो हमको ये सीधे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ है। नहीं तो अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का दान ना होता तो हम भी कहते कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, इससे क्या होगा। लेकिन आज प्रभु का अनुग्रह हम जैसे पापियों पर हो चुका है, तो इसको हम व्यर्थ ना करें, बल्कि प्रभु में और बढ़े। आज कम होने का समय नहीं है, आज हमारा आगे बढ़ने का समय है। आज रुक जाने का समय नहीं है, आज हमारा प्रभु में बढ़ने का समय है। तो यहाँ पर प्रभु धन्य वचन शुरू करते हैं और कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबसे पहले मन के दीन होना है, और मन का दीन मतलब कि दिल में पत्थर निकालना, मांस को रखना है, जिससे हम दीनता दिखा सकते हैं। और आपको पता है कि दीन क्या होता है, नम्र क्या होता है, जो हर एक बात को सह लेता है। लेकिन प्रभु ने ये सब चीजें करके दिखाई, इसीलिए तो उसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया, इसीलिए तो उसको पिता ने अपने दाहिनी ओर बढ़ा दिया, इसीलिए तो उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया, इसीलिए तो उसके विषय में भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। देखो कितना महान कार्य किया प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाने के लिए। शरीर में आ गया, शरीर पर तसीहे सह लिए,
अब वो कह रहा है मन के दीन है, स्वर्ग को देखेंगे, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ जी, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो प्रभु के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। जैसे हबक्कूक ने किया था कि प्रभु कब तक तो दुष्टों का न्याय नहीं करेगा, और आखिर में जाकर वो कहता है कि चाहे अंजीर में फल लगे न लगे, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन मैं तो यहोवा को नहीं छोड़ने वाला। उसका पहला अध्याय देखना और आखिर वाला अध्याय देखना। पहला निराशा वाला है, लेकिन आखिर वाला उसमें आशा आ जाती है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज हर एक इंसान शोक करता है, चाहे वो बड़े बड़े बंगलों में रहता है, चाहे वो छोटे छोटे किसी भी जगह पे रहता है। हर एक इंसान शोक करता है, किसी न किसी कोई ना कोई उनके पास कारण है शोक करने के लिए। लेकिन धन्य है वो इंसान जो प्रभु के राज्य के लिए शोक करता है कि प्रभु मैं तेरे राज्य में जाना चाहता हूँ। जैसे संत पौलुस ने किया था कि प्रभु ये देह मेरे से दूर कर ले, क्योंकि यही एक रुकावट है मेरे और तेरे दरमियान। हालेलुया। तो इसलिए धन्य है वह जो शोक करते हैं। इन बातों को याद रखना, क्योंकि आगे जो उपदेश चलेंगे ना प्रभु के, नमक के ऊपर या व्यवस्था की शिक्षा या क्रोध के ऊपर, ये सभी उस पर लागू होंगे, क्योंकि प्रभु अभी उनको एक एक लाइन का हिंट दे रहा है, आगे जाकर उनको विस्तार में बताएगा। हालेलुया। ये बात याद रखना, मन के दीन शोक करने वाले। हाँ जी, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ जी, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह का धर्म कोई था? नहीं था। उसका सिर्फ एक धर्म था, इंसानों से प्रेम करो, और उसने कुछ नहीं सिखाया। उसने कहा मैंने जगत से प्रेम किया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं जगत में कोई धर्म लेके आया, उसने कहा मैंने जगत से प्रेम किया। अब जगत में तो बहुत सारे धर्म थे, लेकिन उसने धर्मों से नहीं, लोगों से प्रेम किया। इसलिए आज हमें प्रभु की धार्मिकता, जो प्रभु हमें सिखा के गया है, हमने उसकी धार्मिकता मतलब उसके उपदेशों से प्रेम रखना है, उसके प्यासे बनना है, उसकी भूख मिटाना है। तो प्रभु कहता है तुम्हारे जो भूख है वो मिट जाएगी। धार्मिकता मतलब जो प्रभु है, और जिसको प्रभु मिल गया उसको फिर किसी और चीज की आशा नहीं रहती है। तो इसलिए जो धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, जो दयावंत है, जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन पर भी दया की जाएगी। अगर आप इनको उल्टा कर दो कि जो दया नहीं करता फिर उन पर भी दया नहीं की, जो नम्रता नहीं दिखाता वो उसके साथ भी लोग नम्रता नहीं दिखाएंगे। जो मन के दीन नहीं है फिर वो उनके आगे जो लोग टकरेंगे उनको भी मन के दीन नहीं मिलने वाले हैं। प्रभु कहता है जैसा बीजोगे वैसा ही काटने वाले हो। फूल बीज कर फूल ही लोगे, और अगर कांटे बीजे हैं तो कांटे मिलने खाने के लिए फिर लेने के लिए फिर तैयार हो जाओ। आज फैसला हमारे ऊपर ही रहता है, और प्रभु कहता है कि आज ही अपने दिलों को बदल दो, क्योंकि तुम जो दिल को बदलोगे तो तुम्हारे लिए शांति के दिन आ जाएंगे। तो इसलिए क्या कहता है प्रभु, जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। देखो सभी बातें घूम घुमाकर दिल पर ही आ रही हैं, क्योंकि दिल वचन कहता है सबसे धोखा देने वाली चीज है। ऐसा ही है ना, खाली मन शैतान का घर होता है, और इसीलिए प्रभु कहता है इसको खाली मत रहने दो, इसको मेरे नाम से भर लो। समझ रहे हो? प्रभु को रखना है। जब प्रभु अंदर है तो कोई भी चीज आपके आसपास नहीं आने वाली। वो दूर से ही आपको डरा सकती है, लेकिन वो आपके पास आने की हिम्मत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि अंदर प्रभु बैठा हुआ है। अगर प्रभु नहीं हो तो आप डरोगे, लेकिन जब प्रभु है तो प्रभु ने तो सब चीजों को अपने अधिकार में ले लिया था, और आज प्रभु ने वो अधिकार हमें दे दिया है कि तुम जाओ और मेरे लिए बड़े बड़े कार्य तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया हुआ है, हमें उसने अपने डोमिनियन में, अधिकार में रखा हुआ है। तो आज हम अपने आप को तुच्छ ना जाने, कमजोर ना जाने। हमें प्रभु ने सबसे बड़ा हथियार दिया है अपना नाम। हम उसको इस्तेमाल करें और लोगों में उसके नाम का प्रचार करें, और लोगों को उसके नाम से शांति दें, प्रेम बांटे, क्योंकि प्रभु का यही सबसे बड़ा कार्य है। हाँ जी, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो क्या करेंगे? जो मन के शुद्ध हैं, उन्होंने प्रभु को देखना है। आज हम प्रभु को देख चुके हैं, कारण कि हमने प्रभु को देखा है। कैसे? प्रभु ने जब कहा कि तुमने मेरे पे विश्वास किया, हमने कहा हाँ प्रभु किया विश्वास। हमने ये नहीं कहा कि हम तेरे पंजर में उंगली डालेंगे। प्रभु ने कहा मैं हूँ, हमने विश्वास कर लिया। प्रभु ने कहा मैंने यरीहो की दीवारों को गिराया था, हमने विश्वास किया।
प्रभु ने कहा यर्दन 2 पहाड़ हुई, हमने विश्वास किया। वो जो विश्वास के द्वारा ही तो हम प्रभु को देखते हैं। यस, और कोई रास्ता नहीं है प्रभु को देखने का, सिर्फ विश्वास है। और प्रभु कहता है कि जिसने विश्वास कर लिया उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो जरूर होगी, क्योंकि विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे जो मन के शुद्ध है। हाँ जी, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिये कहलाएंगे। मेल कराएंगे तब, अगर मेल नहीं करा रहे तो फिर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं कहलाएंगे। प्रभु के इन धन्य वचनों में इंसान के लिए, जो इंसान धरती पर जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए कुछ वचन है जो हम ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए सरलता है। और ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है जो प्रभु ने कहा है, सिर्फ दिल को बदलना है और लोगों के प्रति प्रेम लेके आना है, लोगों के प्रति दया लेके आनी है, लोगों के प्रति अच्छा देखना, अच्छा बैठना, उठना लेकर आना है। क्योंकि हमारा उठना बैठना डिसाइड करता है कि हम प्रभु में कैसे बैठे हैं, कैसे दिख रहे हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। वो धार्मिकता, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, धार्मिकता हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही सबसे बड़ी हमारे लिए धार्मिकता है, यस, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसके लिए हम प्रभु से आगे दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं। और इसलिए लिखा है कि अगर प्रभु के नाम के कारण तुम सताए जाते हो तो तुम स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। हालेलुया। ये था प्रभु को उन चेलों को उपदेश देना, जो उनके मन में विचार थे, जो उनके मन में सवाल थे। लेकिन इन धन्य वचनों को सुनकर भी कहीं ना कहीं उनमें उनके वचन दिल में ठहराव नहीं आ रहा था, क्योंकि 12 चेले थे और 12 चेलों के 12 दिमाग थे। और 12 दिमाग अगर होंगे तो हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। ऐसा ही है ना, एक इंसान अगर कुछ सोचेगा तो दूसरा इंसान कुछ और सोचेगा। उससे बड़ी सोच सकता है, उससे बुरा सोच सकता है, लेकिन है सोच सकते हैं कुछ, क्योंकि दिमाग को तो हमने खुद ही शार्प किया और तेज किया हुआ है। सब कुछ देख सका कर, दुनिया में रहकर, दुनिया में जाकर, ट्रैवलिंग करके, पता नहीं क्या क्या करके हमने कितना ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है। और इसीलिए क्या कर रहा है प्रभु, उन लोगों को बता रहा है। और 12 चेलों के 12 दिमाग, कुछ मशवरे थे, कुछ काम करते थे। मत्ती जो था वो क्या करता था, वो टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला था। और उसकी इज्जत, जिन गैरों से उन्होंने चुंगी ली थी, उसके प्रति क्या इज्जत होगी उनकी, जो रोमियो के लिए काम करता था। वो तो उसको अच्छा समझते नहीं होंगे, लेकिन उसको अपना विश्वास बढ़ाते बढ़ाते बहुत समय लगा उनमें, लेकिन उनका आपस में चलता ही रहता था। जब आगे आगे पढ़ते हैं ना हम, कभी पतरस मत्ती के खिलाफ हो जाता है, कभी फलूस के खिलाफ हो जाता है आगे जाकर भी, तो ये चीजें उनमें चलती थी। लेकिन जब तक प्रभु था, प्रभु उनको स्थिर करने की बहुत कोशिश करता था। इसलिए प्रभु एक जगह पर कहता है, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, तुम कब तक अपने दिमाग को एक नहीं कर लेते, तुम कब तक एकता में नहीं आ जाते। क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुमको इतना सिखा दिया। और प्रभु एकांत में प्रार्थना करने भी इसलिए जाता था क्योंकि उनके सवाल ही अजीब हो जाते थे। इतना उपदेश होने के बाद भी प्रभु का उनका सवाल ऐसा आ जाता था, वो आपस में झगड़ने लग जाते थे। प्रभु कहता मैंने अभी क्या उपदेश दिया, क्या करने लगे, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। ये प्रभु के साथ होता था, क्योंकि प्रभु स्वर्ग से आए थे और वो दुनिया के थे। उनकी दुनियावी सोच, इसलिए वचन कहता प्रभु की सोच और दुनिया की सोच अलग है। प्रभु उनको सरलता से भी समझा चुका, हर एक उस अच्छे शब्द से समझा चुका, लेकिन वो समझते दूर थे। लेकिन एक दिन आया पेंताकुस्त का दिन, वो 50वां दिन, जब उन्होंने प्रभु का वही समर्थ, वही आत्मा, वही ग्रहण की चीज, तो फिर उनमें झगड़े तो थे, लेकिन फिर वो झगड़े वैसे नहीं थे कि वो कभी किसी को बुलाने नहीं वाले, वो बुलाते थे। कुछ होता था वो कहते थे कोई ना, फिर भी तो मेरा भाई है, फिर भी तो मेरा भाई है। तो ऐसी उनमें बातें चलती थी बाद में, लेकिन प्रभु का आत्मा होना जरूरी है। अब धन्य वचनों को आगे आगे जाकर देखना, ये कैसे शिक्षाओं में प्रभु के बदलते हैं। हाँ जी, धन्य हो तुम, हाँ जी, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु के कारण अगर निंदा करे, अगर वैसे निंदा हो रही है आपके प्रभु के नाम के कारण के बिना, तो फिर आपकी गलती है। समझ रहे हो? अगर प्रभु के कारण निंदा हो रही है कि आप यीशु को मानते हो, आप प्रभु यीशु मसीह का सिमरन करते हो,
इसलिए अगर आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं तो आप आनंदित करना, आप खुशी मनाना, क्योंकि प्रभु कहता है, क्या कहता है, और सताएं हाँ जी, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। देखो ये बातें अभी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ उन्होंने करनी है, सदूकियों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने। लेकिन प्रभु पहले ही उनको आगाह कर रहा है कि लोग झूठ बोल सकते हैं, लोग निंदा कर सकते हैं, वो तुम पर दोष नहीं होगा, फिर भी दोष लगाएंगे मेरे ही करके, क्योंकि ये मेरे पे भी करने वाले हैं। अगर ये मेरे पे करेंगे तो तुम तो फिर हो ही क्या। तो इसलिए अगर प्रभु के ऊपर ये चीजें लगी हैं तो हमें अपनी इज्जत की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम कुछ अपने आप को समझे, हम कुछ नहीं है। अगर प्रभु के कारण हमारी इज्जत डाउन होती है, प्रभु के कारण कोई हमें बुरा भला बोलता है, तो प्रभु के नाम के कारण सुन लीजिए, क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा है। प्रभु की इन्होंने इंसल्ट की, जबकि वो इंसल्ट के लायक नहीं था, वो इज्जत के लायक था। इसीलिए उसने अपना मुंह फेर लिया और वो हमारे जैसे लोगों के पास आ गया जो उसके थे भी नहीं। लेकिन उसने हमें ऐसा गले लगाया कि हम उसके बन गए, अब हम उसके बन चुके हैं। और अब वो इजरायली नहीं है कि उसको सलीब पर चढ़ा दें, अब तो हमने उसको सलीब से उतार कर गले से लगाया है, क्योंकि वो गले से लगाने वाला परमेश्वर है, वो पीछे छुड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। तो इसलिए कहता है कि धन्य है अगर तुम्हें कुछ ताए, झूठ बोले और मेरे करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। तब क्या होना है? आनंदित और मगन होना। लेकिन हम उदास हो जाते हैं अगर हमें कोई यीशु के खिलाफ कुछ बोल दे, तो हम सोचते हैं कि रक्षक तो हम हैं यीशु मसीह के। नहीं, हम रक्षक नहीं है। अगर आपके पास से कोई बाइबल उठा के कुछ कर भी लेता है तो आप उसको कुछ भी मत बोलिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता। जैसे प्रभु को सलीब पर चढ़ाया तो प्रभु कहता है ये नहीं जानते। वैसे अगर प्रभु के वचनों के साथ कोई कुछ करता है आपके सामने, तो आप उसके रक्षक नहीं हो प्रभु के। आप तो उसको प्रेम से समझा सकते हो कि भाई तू नहीं जानता, बहन तू नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एक दिन जब प्रभु का वचन तुम्हारे में आएगा तो तुमको पता लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को प्रभु ने सुधार दिया जो प्रभु के विरोध में थे। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल संत पलूस, जिसने स्टीफनस को मरवा दिया था, उसका हाथ था उसको मरवाने में। और किन लोगों को उसने बंदी गृह में डाला हुआ था? यीशु मसीह के करके। लेकिन जब यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ तो वो लोगों को बचा रहा है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। पहले मार रहा था, बाद में बचा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग हैं दुनिया में जो आज तो विरोधता में है, लेकिन एक दिन आएगा जब प्रभु उनको अपने पास ले आएगा, अपने सहभागिता में ले आएगा। बस इंतजार कीजिए उस चीज का, उस दिन का, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। हम सोचते हैं नहीं होगा, लेकिन प्रभु कर सकता है। तो आज क्या लिखा है कि प्रभु कहता है आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अगर तुम आनंदित होगे, मगन होगे इन बातों के करके, जो लोग तुमको बुरा भला बोलेंगे प्रभु के कारण, तो तुम फिर क्या होगे? स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उदास हो गए, हमने कुछ चार शब्द बोल दिए, अगर हमने ही अपना पलटा ले लिया प्रभु के लिए कि प्रभु के रक्षक हैं हम, तो फिर आपको कोई बड़ा प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रभु के लोग, प्रभु खुद ये सिखाता है कि अपनी पलटा मत लो। किसी ने बुरा बोला, कोई बात नहीं, प्रभु उसका पलटा लेने के लिए बैठा है। आपका पलटा पता क्या है? बैठ जाओ, दुआ करो, ये है बस। अगर आप दुश्मन के सामने उसको बुरा अच्छा नहीं बोल सकते, तो उस दुश्मन को दुआ में रख दीजिए प्रभु के आगे कि प्रभु तू उसको बदल। ये तो कह सकते हैं ना हम। अगर हम उसके प्रति कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो उसके लिए प्रभु के आगे रख दे कि प्रभु उसके मन को बदल, प्रभु उसके दिल को बदल, उसको नम्र कर, उसको दीन कर। फिर प्रभु क्यों ना करेगा? क्योंकि प्रभु तो ऐसा चाहता है। आप बैठे तो सही, प्रभु सब कुछ करने के लिए। हाँ जी, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु क्या कह रहा है चेलों को? भविष्यवक्ता, समझ रहे हो? प्रभु उन चेलों को कह रहा है, तो वो चेलों से बातचीत कर रहा है ना। कह रहा उन्होंने क्या किया था? उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, तो पहले मतलब जो वो थे भविष्यवक्ता थे प्रभु की नजर में, लेकिन वो अपने आप को मशवारा समझ रहे, कुछ समझ रहा था। प्रभु उनके लिए भविष्यवाणी ये बोल रहा है कि पतरस तू कुंजियां ले, तू स्वर्ग में सब कुछ खोलेगा, पृथ्वी पर बांधेगा वहां पर खुलेगा, यहाँ पर खोलेगा वहां पर खुलेगा। ऐसा प्रभु उनको भविष्यवाणी कर रहा है। उन लोगों ने, प्रभु ने कैसे चेलों के साथ भविष्यवाणी की अपनी, तो प्रभु उनको भविष्यवक्ता के रूप में देख रहा है
कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसे इन लोगों ने पुराने भविष्यवक्ताओं के साथ किया है, मारा है उनको, और ये तुम्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। यीशु मसीह गए, जिंदा हो गए, और उसके बाद जब उन्होंने प्रचार किया तो उनकी मौतों का जिक्र आप सुनोगे तो कैसा भयंकर रीति से उनके साथ नरसंहार हुआ। उनको ऐसा मारा गया कि वो बचने वाले नहीं थे। यूहन्ना को उबले हुए कढ़ाई में डाल दिया, पतरस को उल्टा सलीब पर लटका दिया, यकूब के यहाँ पर एक बेद दिया गया, उसको किससे क्या होता है वो नेजे से उसको बेच दिया। ऐसे ही 12 चेले थे, जो एक तो खुद ही मर गया था, यहूदा इस्करियोती, उसने खुद ही फांसी ले ली, और वो गिर जाता है, और वो खेत होता है, उस खेत का नाम खून वाला खेत पड़ जाता है। ये यूहन्ना में बात लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना आप कहीं बार। तो ऐसे ऐसे करके जो चेले थे उनके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हुए, क्योंकि प्रभु उनको आगाह कर रहा था तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने वाला, इसीलिए आज से ही प्रेपरेशन कर लो, आज से ही तैयारी कर लो, तो आगे जाकर प्रभु के उपदेश शुरू होते हैं। हाँ जी, नमक और ज्योति। नमक, अब ये उपदेशों के नाम है, और इन उपदेशों में प्रभु नमक और ज्योति इंसानों को ही कह रहा है। जैसे प्रभु ने धन्य वचन में मन के दीन, मन के धार्मिकता, मन के शुद्ध, मन के प्यारे, प्रभु ने जो उसको कहा उसमें विषय में, अब प्रभु उनको निखार में लेकर आ रहा है, उनको एक रूप दे रहा है, नमक का रूप दे रहा है, ज्योति का दे रहा है, व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध और हत्या, और ऐसे ऐसे करते पढ़ते हैं। हाँ जी, हम तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ जी, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। देखो हम पृथ्वी का नमक है, अगर इस नमक मतलब कि हम हमारा मतलब दिल, अगर दिल में मन में शुद्धता नहीं है, वही बातें वापस लेके आना अब इन वचनों में प्रभु की। प्रभु हमको वो बता रहा है, अब एक संकेत रूप में, एक उदाहरण के रूप में हमको बता रहा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और नमक क्या करेगा, अगर नमक, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? कोई है चीज नमकीन करने के लिए? नहीं, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो सबको नमकीन करती, जो सबको जुबान को टेस्ट देती है। अगर सब्जी में नमक ना डाला जाए, अगर किसी चीज में जिसमें नमक डालते हैं हम लोग, इंडिया वाले, हिंदुस्तान वाले जिसमें नमक डालते हैं, अगर उस चीज में नमक ना हो तो हमें वो टेस्टलेस, बिना स्वाद की चीज लगती है। तो इसी प्रकार से प्रभु इंसान को कह रहा है, अगर तुम में प्रेम नहीं, अगर तुम में दया नहीं, अगर तुम मेल मिलाप नहीं करा सकते, तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा। तो फिर मैं किस रीति से तुमको स्वादिष्ट करूंगा? इसलिए स्वादिष्ट होने के लिए तुम्हारे मन को शुद्ध होना चाहिए, तुमको दया करने वाला होना चाहिए, तुम्हारे मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए, जिससे तुम्हारा नमक का स्वाद बना रहे। नमक कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा होता है, समझ रहे हो? ज्यादा भी नहीं किसी को पसंद है, कम भी नहीं पसंद है, एक बैलेंस में, एक स्थिरता में। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि अगर तुम दया करते हो, तो प्रेम करते हो, तो तुम इंसान को प्रेम करो, दया करो। आगे वो वापस करे ना करे, लेकिन तुम्हारा काम है करना। अगर वो करेगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन तुम करोगे तो बैलेंस में रहेगा, समझ रहे हो? इसलिए प्रभु हमें ये सिखाता है कि तुम नमक हो, नमक का स्वाद बिगड़ गया तो किस रीति से वो स्वाद विहीन स्वाद में लाया जाएगा। हाँ जी, फिर वह किसी काम का नहीं, नमक फिर किस काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। देखो वो बात नमक ही कर रहा है, लेकिन वो इंसान की बात कर रहा है, इंसान को बता रहा है। अगर इंसान अपने में सभी स्वभाव बिगाड़ ले तो फिर उसको किस प्रकार से स्वभाव में लाया जाएगा? क्योंकि आदम ने स्वभाव बिगाड़ लिया था अपना, और कहाँ चला गया था? वो मृत्यु में चला गया था। तो प्रभु ने मृत्यु को जीत कर ही उसको स्वाद में लेकर आया है। नहीं तो इंसान तो डरता था मौत से, आज भी डरता है, लेकिन प्रभु जिसके पास है वो मौत पर विजय पा चुके हुए हैं, इसलिए मौत का डर उनमें नहीं है। सबसे बड़ा डर तो मौत का ही था, लेकिन प्रभु ने दूर कर दिया। तो इसलिए प्रभु कहता है कि उसको फिर किसी रीति से नहीं किया जाएगा, सीवरम, उसको बाहर ही फेंका जाएगा। अगर आप प्रभु के लिए, प्रभु की शिक्षाओं में नहीं बढ़ते हो, तो प्रभु आपको अपने राज्य से बाहर कर सकता है। तो इसलिए अगर हमें राज्य में बड़े रहना है उसके, तो हमें अपने में स्वाद, टेस्ट रखना है। टेस्ट क्या होगा? मन का शुद्ध, दयावंत, प्रेम, मेल मिलाप, जो आत्मा के फल लिखे हुए हैं गलातियों में, वो होना जरूरी है। हाँ जी, और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए, फिर तुमको लोग रोंदेंगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बिगड़ गया। तुम जगत की ज्योति हो। पहले प्रभु ने किससे किया? उसको नमक से इंसान को तोला, और प्रभु उसको ज्योति से तोल रहा है। हाँ जी, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर आप में ज्योति है तो आप छिप नहीं सकते। अगर
दिया जलाया जाएगा तो उसको ऊपर ही रखा जाएगा, उसको कोई भी बेड के नीचे या किसी नीचे नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो रोशनी देने का काम करेगा। इसलिए प्रभु को जितना लोगों ने गिराया, प्रभु को जितना तुझ जाना, वो सलीब पर चढ़कर लोगों को रोशनी दे गया और जिंदा होकर वो रोशनी दे गया। आज वो 2000 साल के लगभग हो चुके हैं, आज वो रोशनी दे रहा है, उसकी रोशनी कम नहीं हो रही, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो प्रभु महान है, वो छिप नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारा सबसे बड़ी ज्योति है और उसी से तो हमने ज्योति ली है। हाँ जी, आगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, नीचे नहीं रखते। अगर दिया जल गया तो वो रोशनी देगा, उसको नीचे रखोगे तो वो रोशनी नहीं देगा, वो वहां पर ही रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम में जो स्वभाव पाए जाएंगे वो लोगों के जरिए दिखने चाहिए। आप दिखाओ लोगों को, बताओ लोगों को प्रभु का प्रेम क्या है, मेल मिलाप क्या है, दया क्या है, मन शुद्ध क्या है, मन का दिन क्या है, मन की नम्रता क्या है, ये प्रभु चाहता है। धन्य वचनों में जो प्रभु ने बोला, अब उनको प्रभु एक व्यवस्थासार में लेकर आ रहा है, एक उसको लेख में लेकर आ रहा है। और प्रभु कह रहा है कि तुम ज्योति हो, क्योंकि पहले ज्योति मैं था, अब मैं तुम में आ गया, अब तुम ज्योति बन गए, अब तुम छिप कर नहीं रह सकते, अब तुम इधर उधर घूम कर नहीं रह सकते, अब तुमको मेरे पास जब आ चुके हो, रोशनी तुम में है, तो वो रोशनी दिखेगी ही दिखेगी। और उसको दिखाने का काम प्रभु का है, लेकिन उसके लिए कार्य हमने करना है, गवाही देनी है, गीत भजन गाने हैं, प्रार्थना में बने रहना है, संगति में जाना है। क्यों? क्योंकि ज्योति है, ज्योति नहीं होगी तो वो कुछ नहीं दिखेगा, ज्योति को दिखाना है। हाँ जी। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। फिर ही तो लोग प्रकाश पाते हैं, फिर ही तो लोगों के पास गवाही जाती है। अगर आप चर्च नहीं जाओगे, संगति नहीं सुनोगे, वचन नहीं सुनोगे या कुछ नहीं करोगे, तो लोगों को प्रकाश कहने मिलेगा, है ना। लोगों को प्रकाश देने के लिए पहले हम में प्रकाश होना चाहिए। और हम में प्रकाश कैसे होगा? जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे के गया है। कैसे? प्रेरितों के काम 2:38 में कि अब तुम जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि मैं ही था। जो पतरस को कहा गया कि तुमने जिसको चढ़ा दिया सलीब पर, वही तो प्रभु था, वही तो मसीह था, वही तो पिता था, वही तो पुत्र था, है ना। प्रभु के द्वारा उसने ये बातें बोली, नहीं तो वो नहीं बोल सकता था, वो डरता था बहुत ज्यादा। तो ये प्रभु का आत्मा आया तो वो निडरता के साथ खड़ा हुआ और लोगों के में बड़ा घमासान फैल गया, क्योंकि उस दिन बड़ी आंधी चली, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया उस दिन जब पतरस खड़ा हुआ। हालेलुया। क्योंकि वो आग आज भी जल रही है। अगर उस दिन ऐसा हुआ तो आज भी ऐसा होगा। जितने आग बढ़ेगी उतने विद्रोही बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु का काम कभी कम होने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि लोग उसके द्वारा प्रकाश पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। देखो प्रभु की बात आ गई ना, मनुष्य के ऊपर ही। नमक भी प्रभु मनुष्य को कह रहा है, ज्योति भी मनुष्य को कह रहा है कि तुम्हारा उजाला लोगों के सामने चमकना चाहिए, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की भले कामों को देखकर। अब वो धन्य वचन भी आगे ना, भलाई करना, मेल मिलाप कराना, मन के शुद्ध, मन के दीन, मन में नम्रता, ये सब क्या है? भली चीजें हैं। और प्रभु कहता तुम्हारे भले कामों को देखकर फिर वो प्रभु की, पिता की महिमा करेंगे। हाँ जी। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, फिर वो बड़ाई करेंगे तुम्हारे भले कामों को देखकर। हाँ जी। अगला उपदेश, व्यवस्था की शिक्षा। फिर प्रभु उनको व्यवस्था की शिक्षा दे रहा है। अब देखना इसमें, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। देखो ये सवाल थे उनके कि प्रभु तो व्यवस्था को खत्म करने आया है। अगर हम कोई बात करेंगे तो हम दूसरे इंसान की बात को सुनकर उसके जवाब में कहेंगे। इसी प्रकार ये चेलों का सवाल था, क्योंकि यीशु मसीह को कोई यहूदा समझता था, कोई एलिया समझता था, कोई यिर्मयाह समझता था, कोई उस भविष्यवक्ताओं में से एक समझता था। आगे जाकर ये बातें पता लगेंगी, लेकिन प्रभु उनको उनकी बातों का जवाब दे रहा है। ये ना समझो, प्रभु उनकी समझ के बारे में कह रहा है, तुम समझ रहे हो लेकिन मैं वैसा थोड़ी हूँ। अब प्रभु ने जब नमक और ज्योति का प्रकाश दिया तो उन्होंने कुछ समझा उसके विषय में कि प्रभु अगर तू नई शिक्षा में दे रहा है तो क्या पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई? ये नई शिक्षा ही है ना, नमक और ज्योति, क्योंकि ये हमें पुराने नियम में नहीं मिलती। नमक की उदाहरण हो या ज्योति की उदाहरण हो, कुछ अलग तरीके से होगी। जैसे नमक को जो अलीशा ने लिया था और उसको पानी में डाल दिया था और वो नमक था तो खारापन खत्म हो गया था। ये एक चमत्कार था उस वक्त के एलिया का,
जो एलिया का मसा बाका एलीशा था। ज्योति जब मूसा ने देखी आगे, झड़ जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। ऐसे ही उनकी कुछ उदाहरणें हैं, लेकिन ऐसे नहीं थी नमक और ज्योति के विषय में, लोगों के सामने तुम्हारा उजाला चमके, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने समझा कि प्रभु अब ये नई शिक्षा है, अब क्या पुरानी शिक्षा जाती रही, व्यवस्था जाती रही। प्रभु कहता नहीं नहीं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को खत्म करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मैं उनको गायब करने नहीं आया, मैं तो उनको पूरा करने आया हूँ। जैसे हमने देखा था यीशु मसीह की जब जन्म होता है तो यीशु मसीह के जन्म के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो उसमें सब घटनाएं पुराने नियम की थी। उसका मिस्र में जाना, उस समय के बच्चों का मरना, हेरोदेस के पास वो तारा खत्म हो जाना, कैसे कैसे वो बातें थी, और वो बातें लिखी हुई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आना, वो यशायाह में लिखा हुआ था कि जंगल में पुकारने वाला का शब्द सुनाई दे रहा है कि मेरे लिए मार्ग तैयार हो रहा है। वो सब बातें पूरी हो रही थी। और जब तक यीशु मसीह सलीब पर चढ़ नहीं जाते, वो कब्र से बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये बातें पूरी नहीं होगी। यीशु मसीह ने ही अच्छा मेमना बनके, निष्कलंक मेमना बनके उन सब बातों को पूरा किया जो पुराने नियम की थी। यीशु मसीह कहता मैं उनको लोप नहीं करने आया, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, ना टल जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी थी, उस वक्त दिन चढ़ा हुआ था, और उस दिन के उजाले में ऐसा अंधकार हो गया जैसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको देखकर सूरज ने भी अपना मुख छिपा लिया, चंद्रमा का निकलने का दिल नहीं किया। कारण कि स्वर्ग का पिता पुत्र बनके सलीब पर जान दे रहा है संसार के लिए, और वो सब लोग हैरान थे कि ये हो रहा है, जिसने हमारा कार्य किया, जिसने हमें बनाया, अब हम उसको ऐसे हालातों में कैसे देखें। पूरा अंधकार छा गया था, बड़ोल हुआ था बहुत बड़ा, चट्टानें तिलक गई थी, कब्रें खुल गई थी, ऐसा मंदिर का पर्दा नीचे से, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वहां पर हुए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर लोगों के लिए अपनी जान को दे रहा है। और क्या लिखा है कि वो टल नहीं जाएंगे तब तक, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए। तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरी किए हैं। अब हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पिता ने कर दिया। अब जो कार्य पिता ने कर दिया, अब हम उसको फिर से दोबारा करने जाएं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम ही कर पाते तो वो ना आता। हालेलुया। इसलिए समझिए, हम तो प्रभु के आने तक भी पापी ही रहेंगे। वो प्रभु ही है, जिसकी चुनावट में होगा प्रभु उसको ले जाएगा। वो प्रभु के हाथों में है, उसने किसको छोड़ना है, किसको लेकर जाना है। लिखा सब कुछ हुआ है, चुना सब कुछ गया है। अब तो बस रिहर्सल हो रही है यहाँ पे, अब तो बस उसका आना जाना लग रहा है। लेकिन प्रभु आपके लिए समय ही समय दे रहा है। आज भी समय है, कल भी समय है। अगर प्रभु ने दिया तो कल भी समय होगा, लेकिन उस समय को हमने बहुमूल्य जानना है, व्यर्थ नहीं जानना, बहुमूल्य। हाँ जी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ जी, किसी एक को तोड़े हाँ जी, और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ जी, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अगर कोई आज्ञा को तोड़ता है, अब जो प्रभु ने इनको आज्ञा दी है, धन्य वचन दिए हैं, नमक के बारे में बताया, ज्योति के बारे में बताया, प्रभु कहता है कि वो तो पूरी हुए बिना नहीं रहेंगी। लेकिन अब जो मैं सिखाऊंगा, अगर तुम इन बातों में से किसी को उल्लंघना करते हो, छोटी छोटी बातों को, बड़ी से बड़ी बात को छोड़ते हो, तो वो छोटा हो जाएगा। हाँ जी। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वो ही महान कहलाएगा। और महान हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही कहलाए हैं। हमको तो प्रभु ने छोटे बड़े से बाहर ही निकाल दिया। जब चेलों के सवाल थे, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, प्रभु कहता है ये मत सोचो, ये अन्य जाति सोचती हैं, लेकिन तुम में छोटा बड़ा कोई नहीं। प्रभु ने दृष्टांत दिया, गृह स्वामी आता है, वो मजदूरों को लगाता है, जो पहले आए, जो बाद में आए, जो 1 घंटे पहले आए, जो लास्ट में आए, प्रभु ने उन सबको एक ही मजदूरी दी। हालेलुया। प्रभु के वचन को समझना है, क्योंकि लिखा है। हमने पिछली बार देखा था कि जो इब्लीस था उसने कहा लिखा है, लेकिन प्रभु ने कहा ये भी तो लिखा है। इसलिए वचन हमें सिखाता है, हमको मालूम होना चाहिए लिखा है। विद्रोही तो चाहता है कि ये तो लिखा है, ये नहीं, लेकिन हम कहें ये भी लिखा है।
फिर वो कहेगा तुम वचन को ढाल बना रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ बना रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वचन ही तो ढाल है मेरी, आप लोगों की ढाल है वचन। और अगर आप प्रभु की ढाल को यूज ही नहीं करोगे, अगर आप बता ही नहीं पाओगे अगले बंदे को क्या लिखा है, तो फिर वो ढाल को जंग लग जाएगा, क्यों कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं की। दूसरा आपके ऊपर वचन फेंकता रहा, वचन फेंकता रहा, वचन फेंकता रहा, ये नहीं, क्योंकि वचन हमने देखा ना कि सभी लोगों के दिमाग में अलग अलग आता है। 12 चेलों के दिमाग में अलग अलग वचन तरीके से आया था। वैसे ही आज लोगों को जो कलीसिया में वचन होता है वो हर एक को एक समान समय नहीं आता, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को बहुत ज्यादा समय आता है। कारण यही है कि दिमाग का बड़ा और छोटा होना। और प्रभु आपको चाहता है कि आप वचन को सीखें, चाहे कुछ शब्द लेकर जाएं, लेकिन लेकर जरूर जाएं। चंद लफ्ज ही लेके जाइए प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु को बहुत है वही। हालेलुया। पूरा वचन आपको समझ आता है वो नहीं मैटर करता, अगर आपको कुछ समय समझ आ गए हैं, अगर आप इसमें से बेदारी लेके गए हो अपने लिए कि प्रभु ने मेरे से बात की है, अब मैं अपनी इस हरकत को, इस चीज को बदलूंगी, तो ये आपके लिए उसी दिन बेदारी आ गई। हालेलुया। प्रभु यही तो सिखाता है अपने बच्चों में, एक बेदारी भेजता है, एक मैसेज भेजता है कि आज हमने अपनी जिंदगी को कैसे बदलना, कैसे चेंज करना है। तो इसी प्रकार से प्रभु ने कहा कि नहीं, व्यवस्था को खत्म नहीं करने आया, क्योंकि कोई छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, मेरी आज्ञाओं को जो नहीं मानेगा। हाँ जी, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, हाँ जी, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। धार्मिकता शास्त्री और फरीसी को तो थी ही नहीं, समझ रहे हो। प्रभु क्या कहता है, तुम्हारी जो धार्मिकता उनसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में सोचें, तो उसके विषय में तो वो उनको सांप के बच्चे कहता है। जब वो बपतिस्मा लेने आते हैं, वो कह रहे सांप के बच्चों, तुमको किसने कह दिया कि आने वाले प्रकोप से बच जाओ। जब वो यीशु मसीह की बात करता है, यीशु मसीह कहता है कि शास्त्रियों, सदूकियों, फरीसियों के खमीर से दूर रहना। प्रभु उनको धार्मिक तो की नहीं रहा, उनकी शिक्षा जो थी, प्रभु कहता अपने में मत मिला लेना, क्योंकि उनकी शिक्षाएं अपने आधार पर है। वो कहते हैं व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन व्यवस्था में रहकर ही सदूकी कहते हैं पुनरुत्थान है नहीं, फरीसी कहते हैं पुनरुत्थान है, उनके आपस में नहीं है। वो मशवारे हैं जो उनको कुछ समझते नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो गलील के जो उस समय उस तरफ के लोग थे, जबूलन और नप्ताली, वो उनको गैर यहूदी समझते थे, जबकि थे वो याकूब के बच्चे। उनको वो गैर यहूदी समझ, क्यों? क्योंकि वो मशवारे थे। मशवारे के करके वो समझते थे कि मछली पकड़ना ये नहीं अवस्था में, तो इस रीति से वो उनको समझते थे, कुछ थे। लेकिन जब प्रभु आया तो प्रभु ने आश्चर्य करे काम किए, तो वो वहां पर गया, लोगों को इज्जत दी कि तुम्हारी ये इज्जत थी जो तुमने इतने सालों से गवा कर रखी हुई थी, आज मैं तुम्हारे वंश को बचाता हूँ। और उसके बाद उनकी पीढ़ियों में आशीषें ही आशीषें आ जाती है। हाँ जी। क्रोध और हत्या। अब ये क्रोध और हत्या, ये देखो, ये एक सामाजिक कार्य भी है हमारे लिए। प्रभु हमें आत्मिक भी सिखाता है, प्रभु हमें सामाजिक भी रहना सिखाता है। दुनिया के कानूनों को पालना करना, सरकार के नियमों को पालू करना, जो लागू होते हैं हमको उनको मानना है। अगर हम नहीं करेंगे तो सरकार तो हमें दोषी ठहरा देगी। अगर सरकार ने कोई कार्य दिया है कि तुम ये करो, वो फैसला तो चलो हम पर ही है, हमने करना है या नहीं करना है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो केसर का है वो केसर को दो। अगर हेलमेट पहनना जरूरी तो हेलमेट पहनना जरूरी है, बेल्ट लगाना ये सरकार के नियम, अगर उल्लंघना होगी तो फाइन, तो सजा है। तो इसी प्रकार से प्रभु अपनी शिक्षा लोगों को बताता था कि तुमने दुनिया में रहना कैसे है। तो प्रभु उसमें क्रोध और हत्या, ये क्रोध और हत्या क्या है, ये दुनिया में है। तो प्रभु क्या कहता है जी, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल मतलब व्यवस्था के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्या लिखा है कि कचहरी में दंड के योग्य होगा। कानून टूटा, दोष मर गया, दोष लगेगा। लेकिन हाँ जी आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, देखो वो पुरानी व्यवस्था, अब प्रभु नई आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। प्रभु उनको उस व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहा, उसको पूर्णता में लेकर आ रहा है, उसको एक संपूर्ण ढांचा दे रहा है कि वो व्यवस्था ऐसे थी, ऐसे है। हाँ जी, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, देखो हत्या करना अलग बात होगी, अब कोई क्रोध भी कर लेगा, अगर कोई भाई को बुरा भी बोल देगा, हाँ जी, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, वो भी दंड के योग्य होगा। हत्या की है उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, वो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन नई व्यवस्था जो मेरी आज्ञा है, नए नियम में जो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हत्या नहीं कर रहे थे। पुराने लोग
व्यवस्था वाली हत्या नहीं, क्योंकि लिखा होता ना हत्या ना करना 10 हुक्मों में है, लेकिन वो अपने भाइयों को बहनों को बुरा बोलते थे। जैसे मूसा को बोला, मरियम ने, हारून ने, दंड मिला ना, प्रभु ने उनको उस वक्त दंड दे दिया, कोड़ लग गया मरियम को, है ना। जो आगे जाके देखता है कोड़ पड़ जाता है उसको, मरियम को। तो प्रभु उनको समझा रहा था कि तुम एक ही बात पर अड़े हुए हो, उसका देख तो लो। प्रभु कहता है मैं क्रोध नहीं, मैं दया चाहता हूँ। प्रभु ये चाहता था, प्रभु कहता मैं बलिदान नहीं, मैं क्षमा प्राप्ति चाहता हूँ। प्रभु का न्याय अलग था, लेकिन उन्होंने उस न्याय को उसी में ढाल दिया जो कि वो कट्टरवादी बन गए। उनकी सोच में एक कट्टरता आ गई, एक स्थिरता आ गई कि हमने इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैं दया चाहता हूँ। तुम बलिदान लेकर आते, लेकिन मैं तो दया चाहता हूँ। तुमने मुझे गिनती में बांध लिया कि मैं 7वीं बार माफ करूंगा, मैं 70 बार माफ करूंगा, लेकिन प्रभु कहता है गिनती छोड़ो, माफ करो बस। वो गिनती में पड़ गए, वो गिनते भी होंगे शायद, इतने माफ कर देते, माफ कर देते, इतने माफ करूं, और 70 बार तो हो गया। अब पत्रस आया प्रभु के पास, प्रभु 7 लिखा था 70 हो गया। प्रभु कह रहा 70 का 7 गुना और कर ले। अगर वो उसको भी काउंट कर लेता, फिर से आता प्रभु के पास, प्रभु ने कहा और कर ले। समझ रहे हो, प्रभु गिनती में नहीं, प्रभु अनलिमिटेड। अगर प्रभु आपको गिनती में देने लग जाता ना, तो हमारे पास शायद प्रभु होता ही ना। लेकिन प्रभु ने हमें सारा का सारा ही दे दिया। हालेलुया। वो मेमना जो था उसका कोई एक भाग नहीं दिया, हमें सारा का सारा मेमना मिल गया है। अब हमने उस मेमने को जो खा लिया है, तो लोगों को इसको पूरा ही देना है। अब कुछ भाग नहीं देना, किसी से प्रेम कर लिया, किसी से नहीं किया, किसी को दया दिखा दी, किसी को नहीं। अगर दया दिखानी है तो दिखा दो, किसी के साथ भी दिखा सकते हो जिससे आपका दिल करता है, लेकिन उसको आप पक्षपात में मत रखिए। किसी को भी पक्षपात प्रभु पसंद नहीं करता है। तो इसलिए क्या कहता है कि लिखा था कि हत्या नहीं करना, दंड मिलेगा। अब मैं कहता हूँ कोई भाई पर क्रोध भी करेगा तो वो दंड के योग्य होगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जी। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, निकम्मा मतलब मूर्ख, पंजाबी में मूर्ख आया और हिंदी में निकम्मा आया है। निकम्मे का मतलब होता है जिसको कोई काम ही नहीं है, मूर्ख, जिसमें मूर्खताई की बातें हैं। तो प्रभु कहता है अपने भाई को या बहन को ये मत कह। ये दुनियावी शिक्षा है हमारे लिए सीखने वाली, कि हम ये देखो सरलता बातें हैं, इसमें कोई प्रभु की कोई बड़ा कोई वो नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रही। सिंपल साधारण बात, अपने भाई को या बहन को निकम्मा या बुरा नहीं कहना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इसलिए आज से हमने इन बातों पर गौर करना है और ये चीजें नहीं करनी है। हाँ जी। वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हाँ जी। और जो कोई कहे हाँ जी अरे मूर्ख, हाँ जी, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि मूर्ख है, क्योंकि क्या है, हर एक का अपना दिमाग है, हर एक की अपनी प्रभु के साथ बातचीत है, हर एक का सब कुछ है। हम नहीं कह सकते कि वो मूर्ख ही है, वो निकम्मा ही है। निकम्मा कोई नहीं है, सभी लोग सियाने हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग प्रभु की नजर में अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें भी तो चुना है। हमसे बड़े मूर्ख कौन हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने चुना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं मूर्खों को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? कि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दे। हालेलुया। तो आज हम वो थे ही, लेकिन प्रभु ने हमें एक स्थिरता दे दी, एक उपदेश दे दिया कि अब तुम ऐसा किसी को मत कहना। जी। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, जी, अभी हत्या क्रोध पर ही बात चल रही है, और वहाँ तू स्मरण करे जी कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अगर तू चर्च में जाए या संगति में जाए या कुछ भी करे प्रभु के लिए, अगर उपवास रखा है तो दुआ में बैठ चुके हो, अगर कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हो और दिल में आए कि उस भाई के साथ बहन के साथ मेरा बहुत बड़ा क्रोध है और मैं उससे माफी नहीं मांग सकती, जब मैं उससे माफी नहीं मांग सकता, तो प्रभु कहता है कि तुम्हारी ये माफी फिर मैं कैसे स्वीकार करूं। तो इसलिए प्रभु ने एक नई आज्ञा दी कि अपने भाई से वैर नहीं करना, विरोध नहीं करना, मूर्ख नहीं कहना, निकम्मा नहीं कहना, और साथ ही साथ अगर कोई अनबन है तो पहले उससे सॉर्ट आउट करो, पहले उससे समाधान करो, फिर मेरे पास आओ। हालेलुया। तो प्रभु की आज्ञा में ये भी आज्ञा थी कि क्षमा करो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। अगर क्षमा नहीं किया किसी को तो प्रभु फिर हमारे क्षमा को नहीं सुनता, हमारी माफी को वो नहीं दे सकता। इसलिए क्षमा चाहिए तो क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु की शिक्षाएं हैं और ये सरल शिक्षाएं हैं। हाँ जी।
तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जो भेंट वो लेकर आया है उसको छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। पहले प्रभु को मेल मिलाप चाहता है। और ये हमने धन्य वचन में पढ़ा था, धन्य है वे जो मेल कराने वाले। और यहाँ पर मेल कौन करा रहा है? प्रभु करा रहा है। हालेलुया। जब वेदी पर जा रहा है तो उसके मन में प्रभु ने ही तो डाला कि ये है, प्रभु ने ही तो मेल कराया कि क्या मेल कर जाके, क्या लिखा है? मेल कर ले, फिर मेल कर ले, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। फिर मेरे पास आना अपने शब्दों की कुर्बानी लेकर। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, हाँ जी, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। अगर आपने किसी के साथ अनबन कर ली, झगड़ा होने वाला है, चप्पलें घस जाएंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगी, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। प्रभु कहता है अगर तुम्हारी अनबन है मुद्दई के साथ, अगर कोई विरोधी है, अगर कोई मुद्दई कहता है कर्जा लेने वाला होता है, क्या लिखा पंजाबी में? जेकर कोई ਤੁਹਾਡੇ विरुद्ध मुकदमा चलाता है। हाँ, अगर कोई मुकदमा करने वाला, अगर किसी से साथ आपकी गलती भी नहीं है लेकिन गलती उसने बना दी है, अगर वो रास्ते में जा रहा है आपको लेकर चल हम आगे इसको बात को बढ़ाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, रास्ते में सुलह कर ले उससे, ये ना हो कि वो तुमको आगे पुलिस थाने में घड़ी से, गलती नहीं है लेकिन फिर भी लेके जाएगा, पैसे हैं उसके पास, वो पैसे चलाकर कुछ भी कर देगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा चलता है, दुनिया में पैसा चलता है। लोगों के जिनके पास पैसा है वो पैसे से जाते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन आपके पास प्रभु की शिक्षा है। हालेलुया। गलती नहीं है ना तो क्षमा तो है, क्षमा मांग लो। इतनी कौन सा गर्दन में सरिया अड़ा हुआ है कि हमने क्षमा ही नहीं मांगनी है, जो करना है कर ले, फिर वो तो कर लेगा, फिर आपके साथ क्या होगा? आप पछताओगे कि उस वक्त सही था, फिर आपको प्रभु की शिक्षा याद आएंगी। प्रभु ने कहा तो था रास्ते में सुलह करनी है, मैंने बिना बात के इतना बात बढ़ा दी यार, है ना? सोचता है इंसान बाद में, लेकिन तब वो गर्मा गर्मी में या होश में नहीं सोचता। इसलिए प्रभु हमें अपनी शिक्षा बताता है कि रास्ते में सुलह कर ले, कहीं ये ना हो वो तुम्हें हाकिम में सौंपे, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, हाकिम क्या करेगा? आगे सौंप देगा, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। फिर तू कहाँ जाएगा? जेल में, बिना कसूर के, कसूर नहीं है जेल में जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जेल में जाने से पहले, सिपाही के पास जाने से पहले और हाकिम के पास जाने से पहले उस मुद्दई से ही रास्ते में क्षमा प्राप्ति कर ले। गलती भी नहीं है तो क्षमा ही मांगनी है, मांग लो, और जब क्षमा मांगोगे तो वो माफ भी कर देगा। गलती भी नहीं है तो भी कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि चल मैं बड़ा बन गया हूँ, माफी इसने मांग ली है ना? तो इसलिए हमने ये चीजों को देखना है, प्रभु में दिखाता है। हाँ जी, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, हाँ जी, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। कसूर नहीं है, लेकिन जो तेरे पास है ना वो भी नहीं फिर रहेगा। समझ रहे हो? उसके पास तो था, वो चला गया दे दूं की, फिर आपके पास जो होगा फिर आप कहोगे यार मुझे निकाल दो, ये लो मैं देने के तैयार हूँ, जो कुछ जोड़ा है ये ले लो, ये रख लो। लेकिन तब तक बंदा बाहर नहीं आएगा जब तक वो तेरा सब कुछ खत्म, क्योंकि उसने भी जिद पकड़ी हुई है। इसको मैं बताता हूँ, मेरे से पंगा लिया ना, अब देखता हूँ इसको ये कैसे जिंदगी जी लेगा अपनी। कई इंसान सोचते हैं ऐसा कि इसको मैं बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसे होता है दुनिया में। लेकिन प्रभु के राज्य में होता है कि मैं बर्बाद होता नहीं देखना चाहता, मैं लोगों को आबाद होना देखना चाहता हूँ। प्रभु हमें चाहता है कि मेरे से रहो, प्रेम से रहो और शांति से रहो, प्रभु ये चाहता है। हाँ जी, व्यभिचार। अब ये प्रभु की अगली शिक्षा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए हम इसी एक चैप्टर को देखेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो अगर बीच में रुकना हो तो बीच में रुकेंगे हम। तो ये व्यभिचार के विषय में, हाँ जी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ जी, व्यभिचार ना करना। ये भी आज्ञा ही है। पहले प्रभु ने को क्या कहा था कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, मैं तो पूरा करने आया हूँ, है ना? तो प्रभु उनको व्यवस्था की बातें लेकर ही साथ साथ में बता रहा है, व्यवस्था ये कहती है लेकिन मैं ये कहता हूँ, क्योंकि व्यवस्था देने वाला मैं ही था, ये भी बात देने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। लेकिन जो सदूकी थे, जो फरीसी थे, वो इसको पता क्या समझते थे, ये इष्ट निंदा कर रहा है, ये प्रभु की निंदा कर रहा है, अपने आप को कह रहा है व्यवस्था ये कहती है मैं ये कर दूंगा। ये कौन होता है कहने वाला? हमारे पास व्यवस्था है। ये सदूकी और फरीसी की सोच थी। लेकिन जो दुनिया का हाकिम था, जब वो असल में आया तो किसी ने उसको पहचानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने पहचान लिया, प्रभु ने कहा धन्य हो तुम लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे
विश्वास कर लिया है। आज हमने उसको बिना देखे विश्वास किया है और आज हम धन्य हैं। वो धन्य वचन हमारे लिए हैं, ये शिक्षाएं हमारे लिए हैं। और जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा, ये सभी शिक्षाएं उनके लिए हैं। हालेलुया। हाँ जी, व्यभिचार के विषय पर तुम चुन चुके हो, व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, पर प्रभु कहता मैं कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कोई दृष्टि भी डाल दे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। एक तो है व्यभिचार करना, एक तो है अगर उसकी दृष्टि, प्रभु इंसान की देखने की शक्ति को, छूने की शक्ति को, हर एक चीज को जो इंसान सोचता है करता है, प्रभु उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने आगे जाके कहना है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। प्रभु उस मंदिर को तैयार करने से पहले कुछ बातों को लोगों को बता रहा था उपदेशों में कि अगर कोई कुदृष्टि भी कर दे तो उसने वो व्यभिचार कर लिया। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरी दाहिनी आंख कहती है कि देख ले कर ले, तो उसे निकाल कर फेंक दे। इससे अच्छा तो उसको निकाल दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, क्योंकि यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। हाँ जी, और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला बाकी शरीर तो बच जाएगा। अगर तू तेरी आंखों की दृष्टि तुझको ये करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन हमने इन चीजों पर कंट्रोल लेकर आना है। समझ रहे हो बात को? ये चीज कंट्रोल में करनी है, ये चीजें बातों को सीखना है, क्योंकि ये प्रभु के उपदेश है व्यभिचार के विषय में। और व्यभिचार के विषय में एक बात और है, प्रभु इसको अपने आप पर भी लागू करता है, परमेश्वर पर। समझ रहे हो? स्त्री हम भी हैं, कलीसिया के रूप में देखो तो हम भी स्त्री हैं, और प्रभु हमारा परमेश्वर है ना। तो अगर हम उस परमेश्वर को छोड़ते हैं, आगे जाकर ये शिक्षाएं हैं प्रभु की ओर कि अगर कोई प्रभु को छोड़कर किसी और की ओर जाता है, मतलब प्रभु की ओर जाता है, तो वो व्यभिचार कर रहा है प्रभु के लिए। वो आत्मिक व्यभिचार है जो प्रभु को कदाचित पसंद नहीं है। इसलिए हमारा एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा हम कहीं और जा नहीं सकते। अगर जाएंगे तो व्यभिचार कर पाएंगे, लेकिन नहीं, प्रभु ने हमें कहा है रुक जाओ, जान लो, समझ लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हाँ जी। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अगर दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर कुछ शरीर के पार्ट आपको कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये चीजें हैं, लेकिन प्रभु का कहता है कि इन चीजों को कंट्रोल, रोको, थम जाओ, देखो, क्योंकि ये चीजें आपको धीरे धीरे खा सकती हैं। प्रभु कहता है व्यभिचार के विषय में कि अगर तुमने देख लिया, कर लिया, ये एक ही समान हो जाएगा। हाँ जी, आगे तलाक के विषय में यह भी कहा गया था। देखो तलाक, ये तलाक है, ये दुनिया में होते हैं ना, प्रभु के घर में तो कोई तलाक है नहीं, डिवोर्स तलाक। अब इसका पुराने नियम में लेख है, मूसा की व्यवस्था में लेख है। अब प्रभु उसी लेख, अभी प्रभु व्यवस्था की बातों को ही सही कर रहा है अपने माध्यम के द्वारा। हाँ जी, यह भी कहा गया था। हाँ जी, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, हाँ जी, तो उसे त्याग पत्र दे। तो उसे क्या करे? वो लिख कर त्याग पत्र दे कि मैंने तेरे साथ रिश्ता खत्म कर दिया है। पुराने नियम में ऐसा था और लोग ऐसा कर रहे थे। लोग अगर पत्नी को छोड़ना था तो वो तलाक दे रहे थे, मतलब वैसे वो त्याग पत्र दे रहे थे, त्याग पत्र दे के वो छोड़ रहे थे। लेकिन प्रभु ने एक उस पर हदाद डाल दी। हाँ जी, क्या डाल दी? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को, हाँ जी, व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, अगर उसमें व्यभिचार पाया जाता है, मतलब कि अगर वो आपको छोड़कर कहीं और, इस बात को आप समझ सकते हो ज्यादा, है ना, अगर वो आपको पति ज्यादा मानने की बजाय किसी और को ज्यादा पति मानते या किसी और के पास ज्यादा उसका आकर्षण है, तो प्रभु कहता है कि उसके अलावा अगर उसमें वो चीज है तो फिर आप उसको तलाक देने के योग्य हो। ये नहीं कि बात पर आप त्याग पत्र लिख दो, बात नहीं। एक बात है सिर्फ व्यभिचार के ऊपर कि अगर तुम उसको ऐसा करते पा देते हो, देख लेते हो, तो फिर तुम उसको त्याग पत्र दे सकते हो। हाँ जी, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। तो फिर वो क्या करवाता है? अगर उसको पता है तो फिर वो करवाती है वो स्त्री। क्यों? क्योंकि वो तो ना उसकी है ना उसकी है, लेकिन जिसकी है वो उसके पास अच्छे से नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है अगर व्यभिचार के सिवा अगर तुम उसको दोषी ठहराते हो, व्यभिचार ही होना चाहिए सिर्फ एक कारण जिसकी वजह से वो तलाक दे सकते हैं। हाँ जी, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे, हाँ जी, वह व्यभिचार करता है।
सिर्फ त्यागी हुई पत्नी थे, उस स्त्री थे। अब व्यभिचार मतलब ये देखा ना आपने क्या लिखा इसमें, तलाक सिर्फ एक ही कारण करके सिर्फ व्यभिचार पाया जाता है। तो अगर वो नहीं पाया जा रहा, अगर उसको उसने छोड़ दिया, तलाक दे दिया व्यभिचार के बिना, तो फिर वो व्यभिचार करवाता भी है और करता भी है, फिर वो दोनों में ही दोषी है दुनियावी रीति से, और वो उसका दंड इस संसार में भोगेंगे ही भोगेंगे। हाँ जी। शपथ सो। हाँ जी। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हाँ जी, झूठी शपथ ना खाना, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। झूठी शपथ नहीं खाना बल्कि प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना, क्योंकि ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। हाँ जी। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, शपथ ही ना खाना। हालेलुया। हालेलुया। झूठी शपथ खानी तो अलग बात है, सच्ची शपथ खानी भी अलग बात है, लेकिन तुमने शपथ ही नहीं खानी। पहले हम खाते थे ना, बहुत सौ लग गई यार, सौ लग गया ना, लेकिन अब हम नहीं कहते, क्योंकि हमको मालूम है कोई लोग झूठी कस्में भी खाते हैं। झूठी कस्में प्यार वफा है ना, ये गिदली है, झूठी है, इन वादों का क्या ऐसे कुछ है, तो इसलिए ये कस्में वादे टूट जाते हैं। तो प्रभु कहता है कसम क्यों खाई जाती है, प्रभु उसके विषय में बताता है। अगर कोई कसम खाता तो क्यों खाता था? अगर पुराने नियम में कहा गया है कि मुझे यहोवा की शपथ, यहोवा की शपथ, वो क्यों कहते थे? क्योंकि यहोवा बड़ा था, है ना। तो आज हम किसी बड़ी की शपथ खा सकते थे, लेकिन प्रभु ने उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उसका कारण है जी ना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, कभी भी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। क्यों नहीं खानी भाई स्वर्ग की? क्योंकि वो प्रभु का सिंहासन है। वो तुम्हारी याद नहीं है कि तुम उसको लिए फिरो कि मुझे उससे स्वर्ग की शब्द लगी, वो तुम्हारा काम नहीं है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि शब्द ही नहीं खानी तुमने, ना स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है बैठने वाला, ना धरती की, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है। क्योंकि वो क्या है? पाँव की चौकी। यशाया कहता है ना, यशाया में लिखा हुआ है कि स्वर्ग उसके बैठने का सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। ना तो पृथ्वी की शपथ खानी हो, ना स्वर्ग की, ना यरूशलेम की, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है, क्योंकि वह महाराजा के प्रभु यीशु मसीह का वो नगर, जहाँ वो पैदा हुए थे, वो उसका नगर है प्रभु का। हाँ जी। अपने सिर की शपथ भी ना खाना, अपने सिर की शपथ भी देखो, ये चीजें हम कर चुके हैं पहले। कई बार कहते हैं मम्मी की कसम लगे, डैडी की कसम लगे, कि बंदा मेरी कसम ही लगे मुझको, है ना। आज की कसम खाता है किसी की, वो पता क्या कहता है, या तुम्हें मारना है ना, होता तो है नहीं ऐसा कुछ है, लेकिन वो वैसे ही उस कसम, जो कसम है उसको इतना बढ़ावा दे दिया हुआ है कि ये पता नहीं कितनी सच्ची है। वो पहले की बातें, इंसान बातों को पुगाते थे, आज किसी की जुबान है ही नहीं, समझ रहे हो। कोई वादा कुछ करता है तो वादा कुछ हो जाता है। आज बातों की खेल में इंसान फंसा हुआ है, लेकिन पहले थी बातें जुबान की, फिर वो शब्द खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी उनको, वो जुबान ही कहते थे। वो कहता मुझे तेरी जुबान पे यकीन है। आज नहीं कोई कहता मुझे तेरी जुबान पे यकीन है, क्योंकि यकीन ही नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है एक दूसरे पर। लोगों को छोड़ो, अपने परिवार में भरोसा नहीं है लोगों को, समझ रहे हो। ये चीजें हैं, क्यों? क्योंकि समय बदल गया है, अब समय टेक्नोलॉजी का आ गया है, साइंसदान बढ़ चुके हैं, और टेक्नोलॉजी जितनी आई है उतना इंसान निकम्मा हो गया है, उतना इंसान कमजोर हो गया है, उतना वो एक गुलामी में चला गया है। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है शब्द ना खाना, अपनी भी मत खाना, क्योंकि तुम्हारे सिर के बाल भी तुम्हारे नहीं है। तुम सिर पर हाथ तो रख लोगे, लेकिन तुमको क्या पता ये बाल तुम्हारे गिने हुए हैं। हाँ जी। क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, ना तो तू सफेद कर सकता है, ना तो काला कर सकता है। फिर तू क्यों कहता है मैं अपने शब्द खा लेता हूँ? ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना यरूशलेम की, ना अपनी। हाँ जी। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, बस इतनी बात है, इतनी बात ही कहता प्रभु। हाँ कर दो या ना कर दो, उसको कस्मों में डाल दोगे तो क्या फायदा, है ना। क्योंकि तुम इतने बड़े हो चुके हो नहीं कि तुम कसमें खाओ, क्योंकि अगर कसम खा भी लोगे तो तुम निभाते भी नहीं हो, बातों के निभा भी रहे हो, निभा तो रही नहीं हो। प्रभु ने व्यवस्था में देख लिया था, उन लोगों में देख लिया था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस दुखी फरिश्ते हुए खमीर से अलग ही रहना तुम लोग, वो है नहीं वैसे वो जो दिखा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने आप को जांचो कि हम विश्वास में है या नहीं है। तो प्रभु शपथ नहीं खानी। हाँ जी।
क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अगर कोई बात चल रही है उसमें हाँ या ना हो रहा है तो अच्छी बात, लेकिन अगर उससे अधिक ज्यादा हो रहा है तो फिर वो क्या है, बुराई। ये मैं नहीं, प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु के उपदेश कह रहे हैं। तो आज हम इस 5वें उपदेश को इस 37 आयत में ही बंद करते हैं, क्योंकि ये उपदेश का चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसको हम आगे 38 से जो प्रतिशोध है उसको हम अगले शुक्रवार को देखेंगे, और उसके साथ शायद 6वें अध्याय को भी देख सकते हैं अगर प्रभु ने चाहा तो आज हम इसको 5 की 37 पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि हम इसको अध्याय बाय अध्याय ही पढ़ रहे हैं। और ये प्रभु का बहुत अच्छा समय है जो प्रभु ने हमको दिया हुआ है, और सचमुच हमने सिर्फ प्रभु में बने रहना है। और यही सबसे अपील है कि प्रभु में बने रहिए, प्रभु के प्रेम में बने रहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास है नहीं कुछ और इसके पास हमारे पास और कुछ हो भी नहीं सकता प्रभु के अलावा। तो वही आंखों को बंद करते हैं हम लोग, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, कहते हैं आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। क्योंकि मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ, 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 आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। मैं हड्डी गणवाला दुख है सामने, मैं हड्डी गढ़वाला दुख है सामने, मैं हड्डी गढ़वाला दुख है सामने, मैं हड्डी गढ़वाला दुख है सामने, शर्म देना अपने मैं मनदा गुना, शर्म दे नाल अपने मैं मनदा गुना, मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंदी रखेंगे, स्वर्ग की प्रार्थना भाई जगजीत के साथ करते हैं। ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। अब से लेकर हमेशा तक प्रभु का प्रेम, उसके संगति, उसका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।